हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का एक ऐसा प्रश्न आज मुझे मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न पूरे यूट्यूब पे आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये प्रश्न आपको नहीं बताया जाएगा। जो भी बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न होते हैं उसे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आज मैं इस प्रश्न को इतनी अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप इस प्रश्न को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर है 3। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है कि जांच कीजिए कि अनुपात के ई का स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी बीमाहीन है। मतलब इसकी कोई बीमा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। भौतिक नियतांकों की टेबल द्वारा उपरोक्त अनुपात का मान भी हमें ज्ञात करना है। अनुपात क्या दर्शाता है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। ठीक है, हमें इसका अनुपात निकालना है और ये सिद्ध करना है कि ये जो वैल्यू दिया है ना, इसकी कोई बीमा नहीं है। तो ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न में आपका जो अनुपात दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात आपका क्या दिया है। अनुपात आपका दिया है यहाँ पर के लिखा है ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी। ये अनुपात निकालना है। सबसे पहली चीज़, हमें के का बीमा पता होना चाहिए, ई का पता होना चाहिए, जी का पता होना चाहिए, एम ई एम पी, इन सब की बीमा पता होना चाहिए। तो इन सब की बीमा कैसे निकालेंगे? तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर हम जी की बीमा पहले निकालते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ की सबसे पहले जी की इसलिए निकालते हैं क्योंकि जी की बीमा आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। जी का मान कहाँ से निकल के आएगा? फार्मूला होता है एफ बराबर में जी M1 M2 बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम जी की बीमा निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है यफ। देखो, बल की बीमा क्या होता है? बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ये बल का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर जो द्रव्यमान का बीमा होगा वो यम हो जाएगा। त्वरण का बीमा होता है एल टी का पावर माइनस में 2। तो बल की बीमा कितना हो जाएगा? एम एल टी का पावर माइनस में 2। तो यहाँ बल की जगह पर हम लिखेंगे एम एल टी का पावर माइनस में 2 बराबर में जी। M1 M2 दोनों के दोनों द्रव्यमान है तो इसकी बीमा भी m इंटू एम हो जाएगी। दूरी की बीमा L है, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आपका यहाँ पर अगर हम जी को रोक लेते हैं तो ये हो जाएगा m l t का पावर माइनस में 2। l को इस साइड भेजेंगे तो l का स्क्वायर, ये दोनों आपका आ जाएगा बटे में m। देखो 2 बार है तो m का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा g बराबर में m l, यहाँ 2 और 1 3, l का पावर 3 t का पावर माइनस 2। m की पावर 2 को ऊपर भेजेंगे, माइनस में m की पावर 2 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे g की बीमा बराबर हो जाएगा आपका m, देखो 2 और यहाँ प्लस 1, 2 में से 1 घटा देंगे, माइनस 1 हो जाएगा, l का पावर 3 हो जाएगा, t का पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका जी की बीमा हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? जी की बीमा। अब इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है? हमें चाहिए के की बीमा। अब के का बीमा कैसे निकालेंगे? हमने फार्मूला पढ़ा है कूलाम का बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 यहाँ पे Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम के बल का फार्मूला पहले ही चैप्टर का, इसका सवाल भी हमने बहुत बताए हैं। F का बीमा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे एम एल टी की पावर माइनस में 2। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं के। ठीक है, के को नियतांक मानते हैं और इसी का मान तो ये निकल के आता है, तो इसकी जगह पर के लिखेंगे। क्यू मतलब आवेश। आवेश का फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी होता है ना, आई इंटू टी। आई की बीमा क्या होती है? ए होती है, और टी की बीमा टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी, लेकिन 2 बार लिखा है तो 2 बार हमें भी लिखना पड़ेगा। बटे में दूरी आर का मतलब क्या? एल का स्क्वायर। इन सारी चीज़ों को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एम एल टी का पावर माइनस में 2, एल इधर जाएगा, एल का पावर 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर के हो जाएगा। ए टी को इस साइड भेजेंगे तो बटे में ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम के को यहाँ पर रोक लेते हैं तो हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस में 2, एल का पावर 2, ए को ऊपर भेजेंगे, ए की पावर -1, टी की पावर माइनस में 2। मतलब के बराबर आपका हो जाएगा एम एल 2 और 1 3, एल का पावर 3,
टी माइनस टू हो जाएगा माइनस में 4, ए का पावर माइनस में 2। ये आ गया के का बीमा। अब आते हैं हम अनुपात जो हमारा दिया गया था। अनुपात बराबर लिखा था के ई का स्क्वायर बटे में यहाँ पे जी एम ई एम पी। इन सारे बीमा को यहाँ पर हम लिखते हैं। देखो के की बीमा तो हमने लिखा है एम एल का घात 3 टी का पावर -4 ए का पावर माइनस में 2। ई का स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीमा क्या मतलब आवेश, और आवेश की बीमा क्या होगी एटी होगी, और गुणे में यहाँ पर एटी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे जी की बीमा हमने पहले ही निकाला था। हमने जी का बीमा निकाला था एम एल का पावर 3 टी का पावर माइनस में 2 और एम की पावर -1। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं एम की पावर माइनस में 1 एल का पावर 3 टी का पावर माइनस में 2। लेकिन साथ में यहाँ पर दो चीज़ें और है। देखो यहाँ पर यम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का, तो इसके लिए भी यम और एम लिखेंगे, 2 बार एम लिखेंगे। हम सब चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं तो ऊपर आपका यम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम एल का घात कितना, यहाँ पर एल का घात यहाँ 3 है तो यहाँ पर एल का घात 3 हो जाएगा। उसके बाद टी की पावर -4 तो यहाँ पे टी की पावर माइनस में 4, ए की पावर माइनस में 2, ए को ए से गुणा करेंगे ए का पावर 2, टी को टी से गुणा करेंगे टी का पावर 2 हो जाएगा। बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ यम का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में से एम की पावर -1 को घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ यम बचेगा। देखो यम का पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो एम 1 बचेगा। यहाँ एल का पावर 3 हो जाएगा, टी की पावर माइनस में 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका एम एल का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, टी की पावर 4 में से 2 घटा देंगे टी की पावर माइनस में 2, ए की पावर -2 से +2 तो कट ही जाएगा। इस पूरे वैल्यू को अगर हम ऊपर भेजेंगे, यम को ऊपर भेजेंगे तो -1, एल को ऊपर भेजेंगे -3, टी को ऊपर भेजेंगे +2 हो जाएगा। इसके बाद देखो यम यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 है तो हो जाएगा एम का पावर 0, यहाँ +3 है -3 है, एल का पावर 0, -2 है +2 है तो टी का पावर 0। मतलब देखो क्या आ गया, इसका बीमा जो है लिखेंगे, अतः यह एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद इसका मान भी पूछा था तो इसका मान कैसे निकालेंगे। इसका मान देखो क्या लिखा था, के लिखा था ई का स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी, यही तो मान लिखा था। अभी सारी चीज़ का वैल्यू हम लिखेंगे। के का मान कितना होता है, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान होता है 9 × 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा है। जी का वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11 होता है। एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसके बाद लिखा है एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10 की पावर -27 होता है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को अगर आप हल करेंगे तो आपका मान आएगा 2.29 × 10 की पावर में 39। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.2 × 10 की पावर 39। तो ये क्या है, ये आपका जो है ये वैद्युत बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात है। ठीक है, का अनुपात है। इतना आपको लिख देना है पेपर में, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये प्रश्न जब भी आया है तो पूरे 5 नंबर में आया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।